गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के विषय में अध्ययन करेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग स्वास्थ्य क्या है, ठीक है, इसकी परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लें, उसके बाद हम इसके विषय में समझेंगे। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों हम लोग चलिए बच्चों ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य या हेल्थ क्या है, इसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दिया है। क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वास्थ्यता नहीं, इसे पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक बच्चों, तो यह जो स्वास्थ्य है, ठीक है, स्वास्थ्य का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि हमें कोई रोग नहीं है और शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है। ठीक है, यह स्वस्थ की आंशिक परिभाषा है। स्वस्थ की परिभाषा व्यापक है बच्चों। स्वस्थ वही व्यक्ति कहलाता है जो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, कोई रोग न हो, उस व्यक्ति को हम स्वस्थ या जो है हेल्थ व्यक्ति कहते हैं। अर्थात शारीरिक रूप से, अर्थात जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मसल स्वस्थ हो इसके, ठीक है, मानसिक रूप से अर्थात उसका मानसिक संतुलन सही हो, वह पागल न हो, तथा सामाजिक रूप से अर्थात वह जिस समाज में व्यक्ति रह रहा है, ठीक है, उन व्यक्तियों के साथ उनका संबंध कैसा है, ठीक है, इस पर भी निर्भर करता है। कुछ व्यक्ति बच्चों बार बार उनको जोश या गुस्सा आ जाता है, अर्थात वह व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है, उन्हें कोई रोग न हो, लेकिन उसके बाद भी उनको पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें जो है सामाजिक दोष है, मानसिक दोष है, कहीं न कहीं कोई दोष है, क्योंकि बार बार उस व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है, अर्थात वह पूरी तरह से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जा सकता है बच्चों जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से वह स्वस्थ हो, अर्थात समाज में जो समाज में लोग हैं उनके साथ जो है अच्छा संबंध हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम स्वास्थ्य या स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका स्वास्थ्य या हेल्थ की परिभाषा हुई। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है देखते हैं कि रोग किसे कहते हैं। हमने तो देख चलिए बच्चों, रोग या डिजीज क्या है, इसकी परिभाषा हमने लिख लिया है। चलिए इसका पहले आप स्टार्ट स्क्रीन ले लें। चलिए देखिए बच्चों, यह रोग या डिजीज क्या है? जब शरीर का एक अंग या एक से अधिक अंग या अंग तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव तथा चिन्ह या लक्षण उत्पन्न हो तो उसे रोग या डिजीज कहते हैं। यह परिभाषा बच्चों रोग या डिजीज का हुआ, अर्थात हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर के किसी एक अंग पर, जैसे कोई भी एक अंग, जैसे मुंह है तो मुंह पर जो है मुंह है, मुंह पर यदि हमें कोई रोग हो जाता है तो जैसे मुंह में छाला हो गया, तो छाला क्या है? छाला एक जो है चिन्ह या क्या है, एक लक्षण है। तो शरीर के किसी एक अंग, तो मुंह आपका एक अंग हुआ, ठीक है, एक से अधिक अंग
या अंग तंत्र। अंग तंत्र का मतलब जैसे बच्चों आपका आहार नाल हुआ, तो आहार नाल क्या है, एक अंग तंत्र है जिसमें आपका मुख होता है, ठीक है, ग्रास नली होता है, आपका आमाशय होता है, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होता है। तो क्या है, यह एक अंग तंत्र है आहार नाल। तो इसीलिए यह परिभाषा में कहा गया है कि जब शरीर का एक अंग या एक से अधिक अंग या अंग तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव तथा उसके चिन्ह या लक्षण प्रकट हो तो हम उसे रोग या डिजीज कहते हैं। जब हमें कोई रोग होता है, ठीक है, तो कुछ चिन्ह या कुछ लक्षण हमें दिखाई देते हैं उस रोग के, और हम कहते हैं कि यह व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है। ठीक है, जैसे आपके शरीर पर जो है जगह जगह लालपन या चिकत्ते, इस तरह के जो है लक्षण आपके शरीर पर प्रकट होने लगते हैं, जिसे चिकनगुनिया जो रोग है, चिकनगुनिया रोग में आपके जो है हड्डियों में जो दर्द होने लगता है और जगह जगह शरीर में जो है लाल रंग के जो है चकत्ते बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यह जो है आपका क्या है, चिकनगुनिया रोग का लक्षण है। ठीक है, जुकाम में क्या है, देखिए जुकाम जो रोग होता है जिसको हम सामान्य ठंडे कहते हैं, उसमें क्या आता है, हमको खांसी आने लगती है, छींक आने लगती है, नाक और आंख से जो है पानी गिरने लगता है, तो ये सब क्या है, जुकाम के लक्षण है। तो हमारे शरीर पर जो है एक अंग या एक से अधिक अंग या अंग तंत्रों पर इस तरह से प्रतिकूल प्रभाव जो है पड़ने लगता है और उसके लक्षण भी हमें चिन्ह भी दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं वह व्यक्ति जो है इस रोग से जो है संक्रमित हो गया है या रोगी हो गया है। तो यह परिभाषा रहा बच्चों रोग का। अब यह रोग मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। चलिए बच्चों, हमने इसके पहले रोग की परिभाषा देखा, ठीक है, और रोग मोटे तौर पर दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका संक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या है, ठीक है, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचारित हो जाते हैं उसे संक्रामक रोग कहते हैं। और संक्रामक रोग का सबसे घातक रोग जो होता है वह एड्स होता है, अर्थात एड्स एक संक्रामक रोग होता है। तो पहले आप लोग इसकी साथ ले रहे इसका बच्चों। चलिए, तो संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग मतलब वह रोग होता है बच्चों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, संचारित हो जाता है, उसे हम संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे एड्स क्या है, एक संक्रामित रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है। ठीक है, और यह आपका क्या है, यह सबसे घातक जो संक्रामक रोग है वह एड्स रोग होता है। और भी हम रोगों के विषय में पढ़ेंगे आगे। तो चलिए इसका जो दूसरा प्रकार है उसके विषय में देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग जो रोग में यह दूसरा है असंक्रामक रोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए देखिए, असंक्रामक रोग क्या है कि वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता। ठीक है, ऐसे रोगों को हम असंक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग का जो सबसे घातक रोग होता है वह होता है बच्चों कैंसर। ठीक है, तो आपने देखा कि रोग मोटे तौर से दो प्रकार का होता है, एक संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। ठीक है, और असंक्रामक रोग में सबसे जो घातक रोग होता है वह कैंसर होता है। तो चलिए, रोग के और दो प्रकार होते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, संक्रामक और असंक्रामक दो और रोग होते हैं। ठीक है, उन रोगों के विषय में देखते हैं। एक रोग होता है जन्मजात रोग और दूसरा होता है उपार्जित रोग। चलिए बच्चों, जन्मजात रोग क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, जन्मजात अर्थात जो शिशु को जन्म के समय ही अर्थात शिशु के जन्म से ही वह रोग प्राप्त हो जाते हैं, उसे हम जन्मजात रोग कहते हैं। इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए, जन्मजात रोग वे रोग जो जन्म के समय ही प्राप्त होते हैं, अर्थात जब शिशु जन्म लेता है तभी यह रोग उसको उसके जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे रोगों को जन्मजात रोग कहते हैं। और यह रोग बच्चों आनुवांशिकी रोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन रोग का उदाहरण है
डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, हीमोफीलिया आदि। ठीक है, और इन सभी रोगों के विषय में हम अध्याय 5 में अध्ययन करेंगे। तो ये सभी जो रोग हैं बच्चों, वह जन्मजात रोग है, जो शिशु के जन्म के समय ही उनको यह रोग प्राप्त होते हैं और यह आनुवंशिकी रोग होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। चलिए अब हम जन्मजात रोग के बाद उपार्जित रोग देखते हैं। यह उपार्जित रोग क्या है? चलिए बच्चों देखें उपार्जित रोग क्या है। उपार्जित रोग बच्चों वे रोग होते हैं जो जन्म के बाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उपार्जित रोग कहलाते हैं जैसे कैंसर, एलर्जी, चोट लगना आदि। तो उपार्जित जो है रोग क्या है बच्चों, यह जन्म से शिशु को प्राप्त नहीं होते। ठीक है, यह बाद में जन्म के बाद जो है इस रोग को जो है यह रोग उस शिशु में या उस व्यक्ति में होता है, उसे हम उपार्जित रोग कहते हैं। जैसे कैंसर, ठीक है, शराब, नशा, ठीक है, तंबाकू आदि के सेवन से जो उसके हानिकारक प्रभाव होते हैं उससे जो रोग होते हैं, एलर्जी, चोट आदि, ये सब क्या है? उपार्जित रोग है जो जन्म के बाद यह रोग प्राप्त होते हैं। तो ऐसे रोग को हम उपार्जित रोग कहते हैं। ठीक है, रोगजनक क्या है बच्चों? रोगजनक वे जीव होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं मलेरिया। मलेरिया जो है क्या है? एक रोग है, आपको पता है मलेरिया एक रोग है। ठीक है, मलेरिया एक रोग है। तो यहां तक कि बच्चों जो है पहले हमें पता है या हम लोग यही जानते हैं कि मलेरिया रोग जो है एक मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। हम जानते हैं, अभी तक यही जानते थे कि जो मलेरिया रोग है वह मच्छर के काटने से होता है। नहीं बच्चों, मच्छर के काटने से यह रोग होता तो जरूर है, ठीक है, लेकिन इसका रोगजनक अर्थात जिसके कारण यह मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, ठीक है, वह मलेरिया का जो रोगजनक है वह है प्लाज्मोडियम। अर्थात मलेरिया का जो रोगजनक है बच्चों, जिसके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, इसका रोगजनक है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम क्या है बच्चों? प्लाज्मोडियम जो है रोगजनक होता है, किसका? मलेरिया का। अर्थात मलेरिया जो रोग है इसी के कारण उत्पन्न होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। ठीक है, ऐसा है नहीं कि जो है मच्छर के काटने से यह रोग हो जाता है। यदि वह मच्छर जो है उस मच्छर के लार में यदि जो है प्लाज्मोडियम है, अर्थात यदि वह मच्छर संक्रमित है, तभी जो है यदि वह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति जो है मलेरिया रोग से संक्रमित हो सकता है। ठीक है, तो मलेरिया का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। और एक होता है रोगवाहक। वो क्या होता है बच्चों? वह देख लें। तो एक होता है रोगवाहक। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। चलिए देखिए, दो शब्द है, एक होता है रोगजनक और दूसरा होता है रोगवाहक। रोगजनक क्या होता है? जिसको हम पैथोजन कहते हैं। रोगजनक उसे कहते हैं जिस जीव के कारण जो है वह रोग उत्पन्न होता है, उसको हम रोगजनक कहते हैं। रोगवाहक क्या होता है? जो आपका रोगजनक है, जिसके कारण वह रोग उत्पन्न हुआ, उस रोगवाहक को एक स्थान से, उस रोगजनक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। ठीक है, उसे रोगवाहक या वेक्टर या कैरियर कहते हैं। ठीक है बच्चों, और मलेरिया रोग का जो रोगवाहक है वह मादा एनाफिलीज मच्छर है। तो समझ में आया बच्चों कि आपका रोगवाहक क्या है और रोगजनक क्या है। रोगजनक के कारण ही रोग उत्पन्न होता है। जैसे मैंने मलेरिया का उदाहरण दिया, तो मलेरिया का रोगजनक होता है प्लाज्मोडियम। अर्थात जो रोग उत्पन्न होता है मलेरिया का वह प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और जो मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है, यह वेक्टर या कैरियर का काम करते हैं। अर्थात इस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाते हैं, संक्रमित
करते हैं। कौन? मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो आपका रोग वाहक समझ रहे हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पे जो है एक पीछे कैरियर होता है, उस कैरियर पर जो है व्यक्ति को बैठाकर या सामान को आप पीछे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक वही है रोग वाहक या वेक्टर, या जिसको हम कैरियर बोलते हैं। यह जो है रोग जनक को एक स्थान से दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है। ठीक है, तो रोग जनक के कारण यह रोग उत्पन्न होता है और रोग वाहक तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मलेरिया रोग वाहक जो है रोग वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर इन प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाता है। ठीक है, और तो अगले वीडियो में बच्चों जो जीवाणुजनित, विषाणुजनित, प्रोटोजोआ और कवक से जो है संबंधित जो रोग होते हैं उसके विषय में अध्ययन करेंगे और ट्रिक के आधार पर अध्ययन करेंगे। ट्रिक के आधार पर जो है हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे